हेलो दोस्तों, नमस्कार। वाचस्पति उवाच ज्योतिष्य ज्ञानवर्धक चैनल में आपका सरहस स्वागत है। नवांश के बारे में जब बात चली है तो बहुत ही भूली बिसरी और बहुत रेयर मेथड की हम चर्चा करेंगे, जो आम वीडियो में आपको कहीं से भी नहीं मिलेगा। इतना नवांश का नॉलेज की हम चर्चा करेंगे। नवांश से आज का टॉपिक है बर्थ रेक्टिफिकेशन, BTR। जैसे कि बहुत चर्चा होती है कृष्णमूर्ति पद्धति से, तो वैदिक में भी ये पद्धतियां हमारे ऋषि मुनियों ने उपलब्ध की है और वहीं से भी रेक्टिफिकेशन होता है बर्थ चार्ट का। और हमारे ऋषि मुनि तो जन्म लग्न या बर्थ टाइम से भी आगे निकल गए हैं और आधान पत्रिका, आधान लग्न तक शास्त्रों में चर्चा हुई है। संभोग के टाइम और ये फलित बीज का जो टाइम होता है वो भी निकाला जा सकता है। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि हाउ टू रेक्टिफिकेशन ऑफ बर्थ चार्ट बराबर बाय वैदिक। तो नवांशा इसमें क्या होता है, इसकी मदद कैसे ली जाती है, वो पहले हम थियोरेटिकल समझेंगे और बाद में प्रैक्टिकली भी समझेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो ज्योतिष्य वैदिक पद्धति है इसके रूल्स क्या है। खास करके बर्थ चार्ट रेक्टिफिकेशन में अपना जन्म लग्न सही है कि नहीं। और कभी क्या होता है कि किसी का जन्म रात को हुआ है 6 बजे और ख्याल नहीं रहता है और बोलते हैं सुबह में हुआ है। तो इस टाइप के बर्थ चार्ट का रेक्टिफिकेशन या सही जांच कैसे करे, वो हमारे शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने गुलिक मांदी जो होता है इससे रूल्स दिया है। और खास करके प्रश्न संहिता में वराह महिर ने ये बात कही है, पाराशर जी ने भी कही है कि गुलिक या मांदी बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे जन्मपत्री देखने में है। मैंने देखा है लॉन्जिविटी में भी मांदी या गुलिक का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो ये आज बर्थ रेक्टिफिकेशन में इसका गुलिक का और इसके जो राशि अंश और कला होते हैं स्पष्ट मांदी या गुलिक के, इसके नवांशा भी निकाला जा सकता है और नवांश की मदद से भी इसका बर्थ रेक्टिफिकेशन जन्म लग्न सही है या नहीं वो निश्चित किया जा सकता है। तो वैसे गुलिक या मांदी का राइजिंग उदित टाइम के बारे में मैंने एक वीडियो निकाला है, वो आप जरूर से देखें और बाद में इसकी बहुत इम्पोर्टेंट चीज रहती है। और आजकल तो सॉफ्टवेयर में मांदी या गुलिक स्पष्ट राशि अंश कला और विकला से मेंशन किया होता है और आप तो इसमें से माहिर है कि नवांशा इनका स्पष्ट ग्रह का क्या है मांदी का वो भी निकाल सकते हैं और जज कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर के युग में आजकल मांदी का कैलकुलेशन हमारे टाइम में तो बहुत करना पड़ता था, लेकिन अभी रेडीमेड मिल जाता है, वो बहुत अच्छी बात है। तो नियम क्या है? नियम यही है कि जो भी बर्थ चार्ट हो या तो कोई भी जन्म लग्न हो, वो मांदी की राशि या मांदी की त्रिकोण राशियां, त्रिकोण राशि मीन्स 159। मांदी की सपोज की कर्क राशि है तो वृश्चिक और मीन त्रिकोण राशि आएगी। या तो मांदी का नवांश, मांदी का नवमांश की राशि का लग्न होना चाहिए, या तो इसकी त्रिकोण राशियों का लग्न वो बर्थ चार्ट का एसेंडेंट होता है। और इसमें
और इंक्लूड किया गया है कि सेवंथ फ्रॉम एसेंडेंट राशि, मीन्स कि जो मांदी है इसकी जो राशि कर्क है, तो सपोज कि सेवंथ राशि मकर हो, या तो नवांश की राशि सपोज कि मीन हो, तो सेवंथ फ्रॉम देयर तो कन्या ये होनी चाहिए। या तो इसकी त्रिकोण राशियां में ही बर्थ चार्ट या तो जन्म लग्न होता है। तो व्याख्या क्या हुई रूल्स कि जन्म लग्न मांदी की राशि का या मांदी के नवांश का, या तो इसकी त्रिकोण राशियों का, या तो मांदी से सप्तम राशि, या तो मांदी के नवांश की सप्तम राशि, या तो इनके त्रिकोण ट्राइन राशियों के ही जन्म बर्थ चार्ट होता है, वो आप को निश्चित करना है। तो इसी प्रकार ही कोई भी जन्म लग्न होता है वो मांदी के अनुकूल या तो राशि सेवंथ राशि, नवांश राशि, या तो नवांश से सेवंथ राशि, इसकी त्रिकोण राशि। तो यही बर्थ चार्ट का रेक्टिफिकेशन या तो जन्म लग्न की सही जांच करने का यही उपयोग हमारे वैदिक ज्योतिष में बताया है। और ये पाराशर जी वराह महिर ने भी कहा है, और हमारे एक अच्छे से एस्ट्रोलॉजर आर.के. दास है, उन्होंने बहुत ही अच्छी एक मेथड के रिनोवेशन किया है, साधु पद्धति। इनके एक बुक में भी ये जो नवांशा से कैसे बर्थ चार्ट का रेक्टिफिकेशन होता है वो बताया है। इन्हीं की पुस्तक के एक मैं अवतरण कहूँ तो बर्थ एसेंडेंट मीन्स की जन्म लग्न शुड बी द गुलिक लग्न और इन गुलिक नवमांसा और इन ट्राइन टू देम और इन द सेवन साइन फ्रॉम गुलिक लग्न और फ्रॉम गुलिक नवांसा साइन और इन ट्राइन टू देम। मीन्स कि यही हुआ कि मांदी या गुलिक के लग्न राशि या तो इसकी नवांश राशि, इसकी त्रिकोण राशियों, या तो इसकी सेवंथ राशि गुलिक की सेवंथ राशि या गुलिक के नवांश की सेवंथ राशि या इसके ट्राइन राशियों में ही जन्म लग्न होता है। तो इस तरह हम रेक्टिफिकेशन कोई भी बर्थ चार्ट का एसेंडेंट या तो जन्म लग्न कर सकते हैं। यही हम एक उदाहरण लेते हैं कि लंदन में जन्म हुआ है फेमस एक्ट्रेस एलिजाबेथ टेलर। इनका जो बर्थ ऑफ चार्ट है वो 27 फरवरी आप भी अपनी पत्रिका में निकाल सकते हैं सॉफ्टवेयर से। 27 फरवरी 1932 और लंदन में इसका बर्थ हुआ है। इनके दो टाइम है, एक तो शाम को 19:56 शाम को, और दूसरा टाइम है सुबह के अर्ली मॉर्निंग 2 AM। अब ऐसे दो टाइम में कौन सा टाइम सही, ये 12 घंटे का बहुत डिफरेंस है। तो पहला ऐसा एग्जाम्पल बहुत डिफरेंस हो ऐसा हम रेक्टिफिकेशन करेंगे। तो इनका जो जन्म लग्न है वो वृश्चिक राशि में जन्म लग्न आता है। अब सूर्य, बुध और मंगल ये तीन ग्रह यहाँ है, राहु और शुक्र का प्लेसिंग यहाँ है, केतु यहाँ आ गया, चंद्रमा तुला का आ गया है और गुरु ये है। ये टाइम सुबह के 2 बजे का अर्ली मॉर्निंग का हम पहले लेते हैं, और सही है जन्म पत्रिका या नहीं इसका टाइम ये हम गुलिक की या तो गुलिक के नवांश की मदद से देखते हैं। तो अब ये देखिए, ये अर्ली मॉर्निंग का है तो चंद्रमा तुला राशि का है, वृश्चिक लग्न है और वृश्चिक लग्न 14 डिग्री और 40 कला का है। अब इसकी मांदी जो उदित समय है वो भी मांदी वृश्चिक का ही है, वृश्चिक राशि में मांदी है
और इसकी डिग्री 956 है। अब ये वृश्चिक लग्न आया और 14 डिग्री और 40 कला मीन्स कि ये 5वें नवांश में है, सो वृश्चिक नवांश भी आएगा। तो वृश्चिक नवांश की भी पत्रिका है और वृश्चिक लग्न है और 2 बजे का सुबह में टाइम है इनका। तो अब यहाँ क्या आएगा, वृश्चिक नवांश और यहाँ कन्या नवांश। मांदी का 9 डिग्री 56 वृश्चिक की है मांदी का। तो अब हमको ये रेक्टिफिकेशन या सही क्या है वो निकालना है। तो रूल्स क्या है, रूल्स यही है कि यहाँ देखिए आप वृश्चिक लग्न है और वृश्चिक नवांश है और मांदी भी कौन सी राशि में है, वृश्चिक नवांश में। सो आई थिंक जो हमने रूल्स दिया कि मांदी का राशि या नवांश से कनेक्टेड ही जन्म लग्न बर्थ चार्ट होना चाहिए। तो यहीं पे वृश्चिक नवांश की जो पत्रिका है, जन्म लग्न वृश्चिक है और नवांश भी वृश्चिक है और मांदी का राशि भी वृश्चिक है। सो यही जो नवांश की जो राशि है वो ही मांदी या गुलिक का लग्न है। सो ये 2 बजे का टाइम मुझे सही लगता है। अब बाद में एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि इनकी पत्रिका शाम के 19:56 की है। तो यहाँ जो लग्न आता है वो कन्या लग्न आता है। सिक्स 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5। यहाँ ग्रह तो सुबह का है और ये शाम के है, ज्यादा कोई ग्रहों का चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ एक देखिए तुला राशि का चंद्र था वो वृश्चिक राशि का चंद्र हो गया है और इससे ये जो कन्या लग्न जो आया वो 10 डिग्री और 52 कला का है। इसका जो नवांश लग्न आएगा वो मेष लग्न आएगा। तो शाम के वक्त में कन्या लग्न है और मेष नवांश है। अब मांदी जो आपको सॉफ्टवेयर की मदद से देखना है, इसका उदित टाइम स्पष्ट ग्रह और मांदी का अंश कला भी कला। तो मांदी तुला राशि में 21 डिग्री 14 कला 14 तुला राशि में है, तुला राशि में है। और मांदी का नवमांश क्या होगा, तो मांदी का मेष नवमांश होगा। तो अब देखिए शाम के वक्त जो सही टाइम है कि नहीं वो रेक्टिफिकेशन करेंगे। तो यहाँ कन्या लग्न है तो मांदी का जो लग्न होना चाहिए वो तुला है, जो कोई भी त्रिकोण राशि का नहीं है, नवांश के लग्न का भी नहीं है क्योंकि नवांश में भी मेष लग्न है। सो ये इम्पॉसिबल टाइम लगता है। सो इसकी त्रिकोण राशि भी में कोई मेल नहीं खाता है। सो मांदी तुला राशि में 21 डिग्री के कन्या लग्न और मेष नवांश से कोई नवांश से मेल नहीं खाता है। सो इस appear to be correct is 2 AM मीन्स कि सुबह के 2 बजे का जो अर्ली मॉर्निंग का टाइम वृश्चिक लग्न वृश्चिक नवमांश और मांदी वृश्चिक राशि में है। यही समय से आप करेक्शन कर सकते हैं कि बर्थ चार्ट वैदिक गुलिक मांदी और इसके नवांश से कैसे प्रतिपादित होता है। इस तरह दोस्तों ये बहुत नवांश से जो रेक्टिफिकेशन है वो दूसरे एंगल पर कोई भी पत्रिका है और इसकी जांच करनी है
तो कैसे करेंगे हम? सपोज कि एक बर्थ चार्ट है 27/9/63 रात के 10 बजे मीन्स 22 PM और महसाणा गुजरात। ये वृषभ लग्न की पत्रिका आएगी। अब ये वृषभ लग्न की पत्रिका में कितनी डिग्री का लग्न है वो भी हम देख लेते हैं। सपोज कि वृषभ लग्न और ये लग्न की डिग्री 14 और 14 डिग्री और 15 कला है। मीन्स के इसका नवांश भी लग्न और नवांश दोनों ही वृषभ लग्न है। अब मांदी उदित वो टाइम की लग्न निकालना पड़ेगा। कंप्यूटर से देखा जाए तो मांदी का राशि कर्क राशि है, मांदी की कर्क राशि है और कर्क राशि में वो 5 डिग्री और 32 कला का मीन्स की नवांश कौन से राशि का आया? सिंह राशि का। तो अब ये पत्रिका का वृषभ लग्न सही है या नहीं है वो निकालना है। तो कैसे करेंगे? सपोज कि इसके ग्रह इस प्रकार है, शनि, बुध, सूर्य, शुक्र, मंगल, राहु और केतु। अब मांदी इनकी कर्क राशि में है और नवांश भी वृषभ ही है। अब गुलिक या तो मांदी का कर्क राशि से कैसे जांच की जाए वो देखना पड़ेगा। तो यहाँ लग्न या तो लग्न की त्रिकोण राशि कन्या मकर से ही मांदी का कोई संबंध नहीं होता है और नवांश सिंह राशि से भी नहीं होता है। लेकिन इस पत्रिका वृषभ नवांश है और इसकी राशि 7वें स्थान की वृश्चिक राशि आएगी। तो वृश्चिक की त्रिकोण राशि एक मीन हुई और एक कर्क हुई। वो कर्क राशि से गुलिक या तो मांदी का संबंध है। नवांश में भी देखा जाए तो इनकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा 29 डिग्री का 29 डिग्री का है। तो नवांश में धनु राशि का 29 डिग्री का चंद्रमा और भी इसका नवांश धनु राशि का ही आएगा। तो इससे मांदी की ट्राइन राशि तो सिंह जो मांदी की नवांश है इससे भी मेल बैठ जाता है। सो लग्न से त्रिकोण राशि में नहीं है, लेकिन जो वृश्चिक राशि है इसकी त्रिकोण राशियों का मांदी की राशि के साथ संबंध है। तो इस प्रकार ये वृषभ लग्न इनकी पत्रिका में सही बैठता है। वो हम करेक्शन अपना जो पत्रिका सही है कि नहीं ये हम किसी भी तरह से नवांश की मदद से कर सकते हैं। और एक फेमस एग्जाम्पल जैसे कि हम लेंगे, जैसे कि बर्थ डाटा है इंदिरा गांधी का, तो इसका 19/11/1917 और रात के 23:11 इलाहाबाद में जन्म है। तो ये कर्क लग्न की पत्रिका है और इसका मीन नवमांश है। अब देखा जाए तो इसकी वो समय में मांदी या तो गुलिक कौन सी राशि में है और कौन से नवांश में है वो देखेंगे हम। तो मांदी मिथुन राशि 12वें स्थान में है और कितना डिग्री है? 13 डिग्री और 22 कला मीन्स की 13-20 से ऊपर है। तो चौथा नवांश में आएगा, 5वां नवांश में आएगा। तो मिथुन का 5वां कुंभ नवमांश मांदी का आएगा। तो अब इंदिरा गांधी का 23:11 का टाइम का रेक्टिफिकेशन करना है। तो कर्क लग्न से
मिथुन मांदी राशि का कोई संबंध नहीं है त्रिकोण राशि या तो कोई राशि से। नवांश में मीन नवांश से है, इसका भी मिथुन राशि से ट्राइन में कोई संबंध नहीं है। कुंभ नवांश है, इसका भी संबंध नहीं है। तो 23/11 में कुछ घटा बढ़ा करके आप कर्क लग्न सही रखते हो, लेकिन जो ये मीन नवांश की पत्रिका है इनकी, इन पत्रिका में जैसे कि आप मेष लग्न रहेंगे तो भी ट्राइन राशियां नहीं आएंगी, लेकिन आप जो ये इंदिरा जी के कर्क राशि में मीन नवांश है, इसके बदले कुंभ राशि का नवांश रख दो। तो कुंभ नवांश से देखा जाए तो ये मिथुन राशि इसकी ट्राइन राशि बनेगी, कुंभ से ये, और तुला ये दोनों ट्राइन राशि बनेगी। तो एक तो मिथुन राशि भी ये बनेगी ट्राइन राशि, और भी कुंभ ट्राइन राशि बनेगी। तो नवांश से ये जो मिथुन राशि का मांदी या गुलिक है वो कुंभ लग्न नवांश में सही बैठेगा। तो अब रेक्टिफिकेशन करना है तो आप 23:11 बदले के 23:01 कर देंगे तो कुंभ लग्न नवांश में आएगा, और जो जन्म लग्न है वो कर्क ही रहेगा 27 डिग्री का। इनका जो जन्म कर्क लग्न है वो 27/36 कला का है। तो इस प्रकार हम एक एक एग्जाम्पल का घटाने का बढ़ाने का गुलिक से वो भी देखा। एक समय एसेंडेंट वृषभ लग्न का लिया कि कौन सा सही है, वो भी मांदी और इसके नवांश से देखा, और 12 घंटे के बिटवीन डिफरेंस से भी हमने मांदी का करेक्शन से जन्म लग्न या बर्थ एसेंडेंट का करेक्शन किया। तो इसी प्रकार नवांश जो मांदी या गुलिक या मांदी की राशि के ट्राइन राशियां और इसके सेवंथ राशि जो है इससे भी, और इसकी त्रिकोण राशियों से मांदी का संबंध देखने और इसको घटा बढ़ाने से वैदिक मेथड में नवांश की मदद से ये बर्थ रेक्टिफिकेशन कोई भी जन्म लग्न का हो सकता है। अस्तु दोस्तों, नमस्कार, ओम नमः शिवाय।